आज हम टर्किश अदाना कबाब बना रहे हैं जिसको कि हम अपने देसी मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार करेंगे। इसके साथ बहुत ही स्पेशल सैलेड और पराठा रोल भी आपको बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आज मैं आपके साथ टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे ईद स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना तो आपको अवन की ज़रूरत होगी और ना ही ग्रिल की, बल्कि ये सिंपल से फ्राइंग पैन या तवे पर बड़ी आसानी से बन जाएंगे और इनका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। ये सिंपल और इजी रेसिपी हर खाने वाले को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक गौर से देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन थाई का कीमा लिया। आप इसके लिए ब्रेस्ट का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप मटन या बीफ में भी इसको सेम मेथड के साथ बना सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया। उसका छिलका उतारने के बाद इसको बड़े बड़े पीसेस में रफली यूं काट लूँगी। अदाना कबाब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो ये है सुर्ख रंग की शिमला मिर्च। आप कोशिश करें कि सुर्ख रंग की शिमला मिर्च में ही इसको तैयार करें, लेकिन अगर आपको सुर्ख शिमला मिर्च ना मिले तो आप इसकी जगह सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च मुझे चाहिए थी, मुझे वो तो नहीं मिली। मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसको कि मैं आधे से थोड़ी सी ज़्यादा बस काट के इस तरह से यूँ बड़े बड़े पीसेस में अपने पास रखूँगी। इतनी शिमला मिर्च अब मैं इन कबाब में इस्तेमाल करूँगी। अब हम कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च को फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गई है और अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि वो चॉप किए हुए प्याज और शिमला मिर्च के अंदर ही कीमे को डालकर दोबारा से उसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कीमा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। आपने प्याज और शिमला मिर्च को पहले अच्छी तरह से यूं निचोड़ लेना है। देखिए इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकला है। ये पानी अगर कबाब के अंदर शामिल हो जाएगा तो कबाब इतने पतले हो जाएंगे कि बनाते हुए बिल्कुल टूट जाएंगे। ये देखें कितना ज़्यादा पानी प्याज और शिमला मिर्च को निचोड़ने के बाद अलग किया गया। इस कीमे को मैंने 2 मरतबा मशीन में से निकलवाया है, यानी ये बहुत बारीक कीमा है। अब हम चॉप किए हुए प्याज और शिमला मिर्च को इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देखें कितना खुश्क है ये इस वक्त। 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून देसी घी। ये कबाब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च डाली है। आप इसको अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहें तो सुर्ख मिर्च की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधी से थोड़ी सी कम चाय की चम्मच डाला है मैंने। पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय की चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। 1 चाय की चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अदाना कबाब में सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूंकि हम इसे देसी स्टाइल में तैयार कर रहे हैं इसलिए मैं इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डालूंगी। पेपरिका पाउडर 1 चाय की चम्मच। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। पार्सले या फिर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया आधा कप। तमाम इंग्रेडिएंट्स कीमे में डाल दिए गए हैं। अब इस मटेरियल को आपने फूड प्रोसेसर या फिर चॉपर में चॉप नहीं करना, बल्कि हाथ से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते करते आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से गूंद लेना है। इससे कीमे की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और आपके कबाब खुलेंगे नहीं। मिक्स करते करते मुझे ख्याल आया कि इसके जायके को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए 1 चाय की चम्मच चिकन पाउडर भी डाल देना चाहिए। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से उसी तरह से गूंदते चले जाएंगे। अब देखिए कीमे की बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अगर आप इसको इकट्ठा करें तो ये आपस में आपको जुड़ा हुआ नज़र आएगा। अब मैं इसे फ्रिज में आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में हम कबाब बनाने के लिए स्क्यूर तैयार कर लेते हैं। 5 मैंने यूँ बैम्बू स्टिक्स ली हैं। स्कॉच टेप का 1 पीस लिया मैंने और इस तरह से अब मैं इनको जोड़ लूँगी। इसके इस किनारे को मैंने जोड़ दिया और अब इसके बाद मैं इसके इस किनारे पर भी टेप का 1 पीस लगा दूँगी। ये देखें ये
बिल्कुल इस तरह से चपटी सी एक स्टिक तैयार हो गई है। अब हम हर पीस को फॉइल पेपर के साथ इस तरह से कवर करके यूँ तहें लगाते चले जाएंगे और साथ साथ इस तरह से प्रेस करते चले जाएंगे। और इसके सामने वाले हिस्से पे यूँ चोंच की तरह शेप दे देंगे। और बैक साइड से यूँ फोल्ड कर देंगे ताकि ये स्ट्रेट रहे। सीखें हमने तैयार कर ली हैं और कबाब बनाने के लिए कीमा भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब मैंने इसको 8 बराबर के हिस्सों में यूँ डिवाइड कर दिया। एक इस तरह से पोर्शन को पकड़ के सीख के अंदर रखे तो उसको यूँ प्रेस करके तो कबाब की शेप दे दें। यूँ हमने एक बड़े कबाब की शेप दे दी है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं और मैं इसको यूँ शेप दे दूँगी फिंगर के साथ प्रेस करके। इस तरह से ऑथेंटिक अदाना कबाब की शेप इसको मिल जाएगी। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि इस तरह कबाब की शेप दे देने के बाद इसको यूँ उंगली के साथ प्रेस करके अदाना कबाब की शेप दे दें। ये देखें, यूँ इस तरह से आप इसको शेप दे देंगे। अदाना कबाब को सर्व करने के लिए अब हम एक बहुत ही स्पेशल सैलेड तैयार करेंगे। एक प्याज को मैंने इस तरह से लंबा काट लिया और काटने के बाद मैंने इसको धोकर अच्छी तरह से निचोड़ के रखा हुआ है। उसके बाद एक खीरे को दरमियान में कट दे के इसके छिलके के साथ ही मैंने यूँ काट लिया। और अब हम टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके बीज दरमियान में से निकाल देंगे और इन पीसेस को पकड़कर इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं काटा, बस इस तरह से पीसेस रखे हैं। धनिए को भी मैंने इस तरह से बारीक काट लिया। बस एक चाय की चम्मच मैं इसमें सुमिक पाउडर डाल रही हूँ। इस तरह से आपको सुमिक पाउडर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये मार्केट में ना मिले तो आप इसकी जगह अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं और लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा नमक, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखें कितना कलरफुल सैलेड बना है। ये जायके में भी बहुत ही मज़े का होगा। थोड़ा सा ऑयल बस मैंने फ्राइंग पैन में डाला और मैं इसको इस तरह से ब्रश के साथ स्प्रेड कर दूंगी। हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है। दरमियाना सा गर्म करने के बाद इसको मैंने यूँ पैन में डाल दिया। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। अदाना कबाब की साइड को बार बार चेंज करना चाहिए। एक ही बार इसको आपने हर साइड पे कलर नहीं देना और इसमें मीडियम टू लो फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका फ्लेम तेज़ रखेंगे तो कबाब एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। हल्के हल्के बस इसको बार बार आपने पलटने के बाद दोनों साइड पे कलर देना है। 6 से 7 मिनट में आप देखें कि इसकी दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसके साथ बहुत ही कलरफुल सा हम ये सैलेड डाल देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से सीख में से बाहर आ रहे हैं और आप देखें कि कितने लचकदार कबाब बने हैं। देखें बिल्कुल
ड्राई हुआ और स्टिफ कबाब नहीं है। आप इसको तोड़ के भी देखें, अंदर से कितना अच्छा कबाब है, जूसी है, हर तरह से परफेक्ट कबाब है। अब हम इससे बहुत ही मज़े का पराठा रोल तैयार करेंगे। मेरे घर में ब्राउन आटा इस्तेमाल होता है, इसलिए मेरा पराठा कुछ आपको यूँ ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है। आप इसके लिए जिस तरह का भी पराठा बनाना चाहें, आप इसके लिए टॉर्टिया ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहें या फिर पीटा ब्रेड वगैरह, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बहुत ही स्पेशल हमने सैलेड तैयार किया था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप किसी भी किस्म की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेयोनीज़ के साथ सॉस बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। मुझे इसके साथ पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है और इसकी भी रेसिपी हम YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए मज़े का हमारा पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। इसे कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। क्या मज़े का रोल देखें बना है। तो आपने देखा कि कैसे मिनटों में हमने अदाना कबाब, बहुत ही स्पेशल सैलेड और पराठा रोल तैयार कर लिया है। खाने में बेहद मज़े का है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।